हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज अभिजीत मिश्रा। आई एम योर जी एजुकेटर। और गाइस, आज हम बात करेंगे अपने 21st में करंट अफेयर्स की। आई होप कि आप लोग नहा धो लिए होंगे और सुबह सुबह बिल्कुल फ्रेश होकर चाय कॉफ़ी के साथ हमारा करंट अफेयर्स एंजॉय करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको अपने एक्सप्रेस वीडियो कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। हमने आपके लिए अपना एक एक्सप्रेस वीडियो कोर्स लॉन्च किया है। ये हमारा पेड कोर्स है गाइस। और अगर इस कोर्स की बात करें तो इस कोर्स में आपको हम टोटल मतलब 6 वीडियोस दे रहे हैं, 6 सब्जेक्ट दे रहे हैं। मैं आपको पहले इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्म कर दूं। देखो, इस कोर्स में मेरा अपना पूरा लेक्चर 75 वीडियोस का है, जहां पर हमने बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात की है। ठीक है। वैसे ये कोर्स की बात करें तो ये कोर्स 1499 का है। 1499 का हमारा ये कोर्स है गाइस। और इस कोर्स में आपको क्या क्या मिल रहा है, आपको रीजनिंग के दो दो कोर्सेज मिल रहे हैं। रीजनिंग के आपको 2 कोर्स मिल रहे हैं, हाई लेवल पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट और रीजनिंग मिसलेनियस टॉपिक मेंस। ये 2 कोर्स आपको हम दे रहे हैं। ठीक। उसके अलावा हम A to Z कंप्लीट अर्थमेटिक टॉपिक दे रहे हैं क्वांट में। उसके अलावा DI की हम अलग से आपको पूरा क्लास दे रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हम पूरी क्लास दे रहे हैं और जनरल के लिए मैं मतलब अवेयरनेस के लिए मैं तो हूँ यहाँ पर। टोटल 6 कोर्सेज आपको 1499 में मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है गाइस कि ये आपका कोर्स लाइफ टाइम वैलिड है। इसके लिए आपको स्पीड टेस्ट खरीदने की भी जरूरत नहीं गाइस। आप कहीं भी स्पीड टेस्ट खरीदोगे तो कम से कम 500-600 रुपए आपका स्पीड टेस्ट में जाता है। तो हमने इस स्पीड टेस्ट को इसमें इंक्लूड कर दिया है ताकि आपका कोर्स ये और इजी हो जाए। और इसके लिए हमने टेलीग्राम चैनल ही बनाया हुआ है। और इस टेलीग्राम चैनल पे हमारे पास जो अभी राइट नाउ बैंक में लोग काम कर रहे हैं वो एज अ मेंटोर हमारे ग्रुप में, ताकि आपको हम पर्सनली गाइड कर पाए। ठीक है। चलिए, तो ये कोर्स के बारे में हो गया। अब इस कोर्स की पेज पर हम कैसे पहुंचेंगे, तो आपके पास 2-3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आप सीधे हमारे किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, आपको लिंक में हमारे वीडियो कोर्स का पेज मिल जाएगा, जहां से सीधे आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, अगर बात करें तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर भी आप कॉल कर सकते हैं एंड एज वेल एज आप चाहें तो इस मेल ID से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो गाइस शुरू करेंगे अपना करंट अफेयर्स और स्टार्टिंग करेंगे मोटिवेशनल कोट के साथ। और जो हमारा मोटिवेशनल कोट है, नोइंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई। यार, जैसे अभी मैं बात करूं तो अभी रिजल्ट आया ना, अभी कल रिजल्ट आया। और रिजल्ट की बात करेगा इस तो बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो गए, बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए। कुछ ऐसे बच्चे जो कि काफी ब्रिलियंट थे, अच्छे मार्क्स लेके आ रहे थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जानना सब कुछ नहीं होता है, आपको उसे अप्लाई करना पड़ता है। विलिंग इज नॉट इनफ, विलिंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट डू। केवल इच्छा करना ही सब कुछ नहीं है, आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा गाइस। मैं आपको बता दूं, GA बाई अभिजीत सर मेरा टेलीग्राम चैनल है गाइस। और अगर देख लीजिए सिलेक्शन रेशियो, मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि जितना हमारे ग्रुप में सिलेक्शन हुआ है, पूरे किसी भी ग्रुप में सिलेक्शन नहीं हुआ है। और हमारे पास अभी केवल 9000 बच्चे ही हैं ग्रुप में। तो समझिए, तो गाइस हम लोग आपको राइट कंटेंट देते हैं। हम जानते हैं एग्जाम में 8 साल का एक्सपीरियंस है, हम फालतू की बात नहीं करते। तो मेरी बात समझिए, केवल जानना नहीं, अप्लाई करना जरूरी होता है। बहुत सारे एजुकेटर हैं, लेकिन क्या जिस तरह से हमारे बच्चे, मेरे बच्चे 30+ मार्क्स लेकर आए GA में, क्या वो लेकर आए? और साथ ही साथ गाइस, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको क्या लगता है कि अगर आप मेहनत करते हो तो हम भी बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस और अपना करंट अफेयर शुरू करते हैं और स्टार्टिंग करेंगे बुक्स एंड ऑथर की। तो बुक्स एंड ऑथर में न्यूज नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं। हम रस्किन बॉन्ड जी की बात कर रहे हैं। इनकी बहुत सारी बुक के नाम आपने सुने होंगे, इनका नाम आपने सुना होगा। रस्किन बॉन्ड की न्यू बुक आ रही है, बुक का नाम है होप ऑन, माई एडवेंचर्स ऑन बोट ट्रेन एंड प्लेन्स, रिलीज। एग्जैक्टली में रस्किन बॉन्ड का 86वां बर्थडे है, इस मौके पर यह बुक आ रही है। तो रस्किन बॉन्ड की नई किताब हॉप ऑन, माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन, ये बुक का विमोचन किया गया है। आइए आपको पूरी इंफॉर्मेशन दिखाते हैं। रस्किन बॉन्ड पॉपुलर ऑथर है, इनकी एक बुक आ रही है हॉप ऑन, माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन। ठीक है। और ये बुक किस मौके पर आ रही है? ये बुक मतलब आ चुकी है 19 मई 2020। अगर 19 मई की बात करें, 19 मई को रस्किन बॉन्ड जी का 86 बर्थडे था, तो उस मौके पर ये बुक आई है, ये बुक रिलीज हुई है। तो ये ध्यान दीजिएगा, आपको ये सारे 86 वाला पॉइंट आपको लर्न करना ही करना है। ठीक है। और बढ़े आगे, तो देखो ये न्यूज हमारी हो गई। अब क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक हॉप ऑन, माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स। तो हमें इसका आंसर पता है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर रस्किन बॉन्ड जी, ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। रस्किन बॉन्ड बिलोंग टू विच कंट्री? रस्किन बॉन्ड किस देश से बिलोंग करते हैं? तो इनका नाम तो अंग्रेजी है, मगर दिल हिंदुस्तानी है, इंडिया से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन नंबर A।
एक क्वेश्चन और, विच अवार्ड हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिवन टू रस्किन बॉन्ड? अभी तक रस्किन बॉन्ड को कौन कौन से अवार्ड मिले? तो रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है, पद्मश्री भी मिल चुका है, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं। तो रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी अवार्ड 1992 में मिला, पद्मश्री 1999 में मिला और पद्म भूषण 2014 में मिला। रस्किन बॉन्ड एक फेमस पर्सनालिटी, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको हम पूरे के पूरे अप्रैल मंथ के बुक्स की पूरी लिस्ट दे रहे हैं ताकि आप रिवीजन कर लें। मैं एक एक बुक पढ़ूंगा नहीं, बिकॉज गाइस बहुत टाइम लग जाएगा। हमारे पीडीएफ में ये सब आपको मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? तो या तो आपके पास आईबीपीएस गाइड का एप्लीकेशन होना चाहिए, या फिर आप आईबीपीएस गाइड के टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हो, या फिर आप मेरे चैनल जीए बाई अभिजीत सर उस पर जुड़े हो। तो आपको इन तीनों जगह पे पीडीएफ हमारे मिल जाते हैं। तो हमने आपको ये पूरी बुक्स एंड ऑथर की लिस्ट दे दी है। रिवीजन करने के लिए आराम से रिवीजन कर लीजिएगा, पीडीएफ में होगा, ठीक है। मैं एक एक बात पढ़ाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे नेक्स्ट हमारे न्यूज पर। यानी एक न्यूज हमने बुक्स एंड ऑथर की बात कर ली, अब नेक्स्ट न्यूज की बात करेंगे, अपॉइंटमेंट और रिजाइन की बात करेंगे। और यहां पर हम बात कर रहे हैं थॉमस थोबेन की। थॉमस थोबेन रिजाइन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेसोथो। लेसोथो अफ्रीकन कंट्री है, छोटा सा देश है। तो थॉमस थोबिन की बात करें, इन्होंने लेसेथो के प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया। एग्जैक्टली में इनके ऊपर मामला क्या है? इनके ऊपर मामला क्या है कि इन्होंने अपनी नई पत्नी के साथ मिलकर अपनी पुरानी वाइफ का मर्डर कर दिया। इनके ऊपर चार्जेस लगे हैं, इसी वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो थॉमस थोबिन ने लेसेथो के प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा दिया है। देख लीजिए, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेसेथो थोमेस थबेन, इन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ लीडर रिजाइन दे दिया है। और इनकी जगह पे लेसेथो के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिनका नाम क्या है? इनका नाम है मोएकेट्सी माजेरो। इनको बनाया गया है इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। इंटरिम का मतलब अभी ये परमानेंट नहीं हुए, अभी वो शॉर्ट टाइम के लिए हुए हैं। तो ये भी देख लेना कि थॉमस थबेन की जगह कौन अपॉइंट हुआ है, ये भी नाम आपके एग्जाम में आ सकता है। अब लेसेथो देश है, उसकी कैपिटल करेंसी भी इंपॉर्टेंट है, क्या आप लोग को याद है? आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो रिसेंटली थॉमस थबेन ने रिजाइन दे दिया है और वो प्राइम मिनिस्टर कौन से देश के थे गाइस? तो हमको पता है ये लेसेथो है। ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। और देख लीजिए, वेयर इज द कैपिटल ऑफ लेसेथो? आंसर दीजिए, कोशिश करिए। लेसेथो की राजधानी कहाँ पे? अगर याद नहीं है गाइस तो इस पर काम करने का वक्त है, क्योंकि ये एक नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एंड द आंसर इज मासेरू। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। करेंसी ऑफ लेसेथो, लेसेथो करेंसी क्या है ये भी अब आप याद रखिए। तो क्या है बेटा, इसका आंसर क्या होगा? लोटी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हुए अपॉइंटमेंट पर नेक्स्ट न्यूज की बात करेंगे, ठीक है। तो इंडियन स्टील एसोसिएशन की बात कर ले। इन्होंने दिलीप ओमन को अपॉइंट किया है अपना नेक्स्ट प्रेसिडेंट। तो इंडियन स्टील एसोसिएशन ने दिलीप ओमन को अपना नेक्स्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। पूरा माजरा क्या है, आइए आपको उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं। देखिए यहाँ पर, तो इंडियन स्टील एसोसिएशन ने दिलीप ओमेन को अपना नया प्रेसिडेंट घोषित किया है। एग्जैक्टली में क्या मामला था? अभी तक इंडियन स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे टाटा स्टील के सीईओ मिस्टर टी.एन. नरेंद्रन, और इनका कार्यकाल जो है वो अगस्त में खत्म हो रहा था, लेकिन इन्होंने मई में ही अपना रिजाइन दे दिया था, तब से ये पोस्ट खाली थी। हालांकि बस आपको ये याद रखना है कि मिस्टर जो इनका नाम है दिलीप ओमेन, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है टाटा स्टील के सीईओ मिस्टर टी.एन. नरेंद्रन को। एक पॉइंट आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा, और आपको ये सब नहीं पढ़ना है, मई अगस्त वाला भाषण आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट पर ध्यान देंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। अब जो ये ओमेन जी है, इनका कार्यकाल 2 साल का होगा, 2 साल का होगा। काफी साल से ये स्टील इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, आईआईटी खड़गपुर के एलुमनी है। अब ये सब भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल आपको 2 शब्द याद रखने हैं, इनका नाम और इन्होंने किसको रिप्लेस किया, ठीक है। आइए क्वेश्चन की बात कर लें। तो आपसे पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन स्टील एसोसिएशन? मतलब किसे इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष रूप में चुना गया है? आंसर क्या होगा? आंसर दिलीप ओमेन, 2 साल के लिए, याद है ना। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन स्टील एसोसिएशन? तो इंडियन स्टील एसोसिएशन का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। What is India's rank in steel production in the world? तो भारत का स्टील प्रोडक्शन में क्या जगह है? तो चाइना से तो हम पीछे हैं। आंसर इज सेकंड, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर आपको दिख रहा है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब मैंने आपको देखो गाइस, मैंने अप्रैल मंथ के कई बार अपॉइंटमेंट की लिस्ट आपको दी हुई है। अब मैं 15 मई के मतलब 1 मई से लेके 15 मई तक जो जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उसकी लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, और ये मैंने काफी रिसर्च करके बनाया है गाइस, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे नए पॉइंट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे डीपीएस नेगी,
इन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया गया है लेबर ब्यूरो का। देखो ये भी नया पॉइंट, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ये नया पॉइंट होगा आपके लिए, ठीक है। तो मैंने बहुत रिसर्च किया है और फिर मैं ये आपको दे रहा हूँ। जैसे आरबीएल बैंक ने दीपक कुमार को अपना चीफ रिस्क ऑफिसर बनाया है, तो ये भी पॉइंट नया आपके लिए हो सकता है। तो मैंने काफी मेहनत करके ये पॉइंट आपके लिए बनाया है। एक बात और गाइस, कि सारे बच्चों को लाइक करना है। मेरा आज का टारगेट है 500 लाइक। मुझे आपसे 500 लाइक चाहिए गाइस। मैं अगर आपके लिए मेहनत करता हूँ, अगर मैं आपके सिलेक्शन में भागीदार बनता हूँ, तो मुझे भी आपसे कुछ चाहिए। तो कम से कम 500 लाइक वीडियो में होने चाहिए हमारे, ठीक है। उसके बाद अब 1000 करेंगे, फिर 2000 करेंगे, वो हमारा लाइक रेशियो बढ़ता रहेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। और अब हम क्या बात करने वाले हैं, अब हम बिजनेस फाइनेंस इकोनॉमी की बात करने वाले हैं। और यहाँ पर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सटेंड केवाईसी नॉर्म्स टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। देखो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एक तरह की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, जिनका काम क्या होता है, जिनका काम होम लोन बांटना होता है। होम लोन, आप बोलेंगे सर इसका एग्जांपल दीजिए आप, तो इसका एग्जांपल बड़ा अच्छा है। इसका एग्जांपल क्या है, LIC, HFL, नाम सुना आपने, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। LIC की एक बॉडी है, एक सब्सिडरी है जो होम लोन बांटती है। तो हम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की बात करें। देखो, पहले हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो थी ये नेशनल हाउसिंग बैंक के अंतर्गत आती थी, लेकिन अभी नेशनल हाउसिंग बैंक में 100% शेयर किसका हो गया है, भारत सरकार का हो गया है। तो अब NHB का काम ये नहीं रह गया है। तो NHB का ये जो काम है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे शिफ्ट हो गया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने थोड़ा सा शिकंजा कसा है, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से बोल दिया कि आपके पास KYC होना चाहिए। इसका मतलब समझिए, अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी किसी कस्टमर को लोन दे रही है, तो उस कस्टमर के बारे में कंप्लीट डिटेल, मतलब उनका एड्रेस प्रूफ, उनका ID प्रूफ, कस्टमर का फोटोग्राफ, ये सब कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास होनी चाहिए। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहना है। देखिए पूरी न्यूज। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है KYC गाइडलाइंस, जो कि अब एप्लीकेबल हो जाएगी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। अभी तक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नेशनल हाउसिंग बैंक के अंतर्गत काम कर रहे थे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया KYC के लिए इतना बोलता नहीं था, लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया KYC के लिए बोल रहा है, ठीक है। आगे देखिए, तो इट मस्ट बी नोटेड दैट द रेगुलेशन ऑफ द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी was transferred from the NHB to Reserve Bank of India in August 2019। वही जो मैंने आपसे बोला, अगस्त 2019 में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर NHB का जो रेगुलेशन था वो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास चला गया है। चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर गाइस, ठीक है, याद कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी KYC का दिशा निर्देश जो है वो किस तरह की कंपनी के लिए विस्तारित किया है, मतलब उनको बोला है कि आपको ये मानना पड़ेगा। आंसर इज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ऑप्शन नंबर सी। व्हेन डिड KYC कम इनटू इफेक्ट? हमारे देश में KYC कब आया? हमारे देश में KYC आया था 2002 में, कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन इज सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हु इज द रेगुलेटर ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इन इंडिया? तो मैंने आपको अभी बताया कि पहले NHB था और अभी कौन हो गया है, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ NHB? नेशनल हाउसिंग बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गाइस याद कर लो, NHB नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट आया था 1987 में। NHB इस्टेब्लिश कब हुआ? NHB इस्टेब्लिश हुआ 1988 में, 88 में। और NHB का हेडक्वार्टर कहाँ पे था? न्यू दिल्ली में था। ऑप्शन में है, हाँ, ये सब याद कर लेना, एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए, तो बिजनेस फाइनेंस इकोनॉमी में हमने एक न्यूज की बात कर ली यहाँ पर। अब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और हम रेलवे की बात करेंगे। तो रेलवे का मोस्ट पावरफुल 12,000 हॉर्स पावर मेड इन इंडिया लोकोमोटिव, लोकोमोटिव का मतलब इंजन, बिगन कमर्शियल रन। तो हमारे भारतीय रेलवे का अभी तक का सबसे ज्यादा पावरफुल 12,000 हॉर्स पावर का मेड इन इंडिया, मतलब इंडिया में बना है, लोकोमोटिव का शुरुआत हो चुका है। इसने अपनी पहली कमर्शियल रन पूरी कर ली है, ठीक है, कमर्शियल रन पूरी कर ली। कहां से कहां तक का वो भी जरूरी होगा। तो इंडियन रेलवे का मोस्ट पावरफुल 12,000 हॉर्स पावर मेड इन इंडिया लोकोमोटिव जो है, इसने अपनी पहली कमर्शियल रन पूरी कर ली है बिटवीन दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन एंड शिवपुर स्टेशन। दीनदयाल उपाध्याय जिसका नाम पहले मुगल सराय था, है ना, तो दीनदयाल उपाध्याय से लेकर शिवपुर स्टेशन, इसके बीच में उत्तर प्रदेश में ये लोकोमोटिव चला है। 12,000 हॉर्स पावर, याद रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए होते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। अब इस 12,000 हॉर्स पावर ये जो लोकोमोटिव है, इसे किसने बनाया? तो इसको फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम ने बनाया। एग्जैक्टली में फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम ने
रेलवे के मधेपुरा फैक्ट्री इन बिहार, मधेपुरा फैक्ट्री इन बिहार में कंस्ट्रक्शन काम शुरू किया है। ठीक है, तो ये एल्स्टॉम जो है वो इंडिया में भारतीय रेलवे के साथ मिलकर काम कर रही है। तो एल्स्टॉम ये आपको नहीं भूलना है। और किस फैक्ट्री में ये लोकोमोटिव बना है, तो मधेपुरा फैक्ट्री में ये लोकोमोटिव बना है, ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा। और इसकी स्पीड कितनी है, इस इंजन की स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर अपने पूरे लोड पर, 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें ये जो लोकोमोटिव होगा इसमें 800 कोचेस लगेंगे। 800 कोचेस का मतलब समझ रहे हैं ना, ये जो मालगाड़ी होती है वो डिब्बे, और ये सब डिब्बे भी हैं, ये सब डिब्बे बेंगलुरु में डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, ये हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं और अब क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। तो रेलवे का मोस्ट पावरफुल 12,000 हार्स पावर लोकोमोटिव इंजन जो है, इसने अपना पहला कमर्शियल रन पूरे कर दिया है। कमर्शियल रन दीनदयाल उपाध्याय से कहां तक, तो दीनदयाल उपाध्याय से शिवपुर स्टेशन तक। ठीक, तो इसे किस फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया गया, तो इसे बिहार के मधेपुरा है ना, वहां पर इसे मैन्युफैक्चर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे ने अपना मोस्ट 1200 हाउस पावर लोकोमोटिव इंजन शुरू कर दिया है। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंपनी ने इसको बनाया है अंडर मेक इन इंडिया प्रोग्राम, तो कौन सी कंपनी, तो एल्स्टॉम, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आपसे पूछा है कि इनकी जर्नी कहां से कहां हुई, ये जो मतलब लोकोमोटिव है, इसकी जर्नी कहां से कहां हुई, तो इसकी जर्नी दीनदयाल उपाध्याय से शिवपुर हुई, शिवपुर, ये याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर, ये भी याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए, तो एक न्यूज तो हमारी हो गई। अब आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। और यहाँ पर बेसिकली गाइस हम आपसे साइंस और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। और साइंस और टेक्नोलॉजी में बेसिकली हम ज्वाइंट इंजीनियरिंग एग्जाम और NEET जो ये PMT एग्जाम होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो भारत सरकार ने लॉन्च किया है नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल एप्लीकेशन, नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल एप्लीकेशन फॉर कैंडिडेट टू टेक मॉक टेस्ट फॉर JEE मेंस एंड NEET। तो ऐसे बच्चे जो JEE मेंस और NEET की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भारत सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट नेशनल टेस्ट अभ्यास नाम का एक एप्लीकेशन निकाला है, जिसके थ्रू बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट JEE मेंस और NEET की तैयारी कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। देखिए, तो हमारे देश के HRD मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक की बात करें, इन्होंने ये एप्लीकेशन लॉन्च किया। एप्लीकेशन का नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास, नेशनल टेस्ट अभ्यास। यानी गाइस ऐप का नाम क्या है वो तो आपको लर्न करना है, और किसने लॉन्च किया अब ये भी आपको लर्न करना है। तो ऐप का नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास, लॉन्च किसने किया है, हमारे देश के HRD मिनिस्टर ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस ऐप को डेवलप किसने किया है, तो देख लो, ऐप का नाम बेटा ये याद रखना है, लॉन्च किसने किया और डेवलप किसने किया। तो इस ऐप को डेवलप किया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, ताकि जो कैंडिडेट है वो अपने JEE और NEET जो एग्जाम है उसके लिए मॉक टेस्ट की तैयारी कर सके। ठीक, तो ऐप का नाम लॉन्च बाय, डेवलप बाय, 3 क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये जो टेस्ट होगा इसमें टेस्ट हाई क्वालिटी के टेस्ट होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, JEE और NEET के लिए होगा। तो हो सकता हो कि एग्जाम का नाम पूछ लें, तो JEE और NEET ये भी याद कर लीजिएगा। मतलब 4 क्वेश्चन मोटे मोटे इस पे बन रहे हैं। आइए क्वेश्चन की बात कर लें। तो कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है ये आपसे पूछा गया। तो एप्लीकेशन का नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास, ऑप्शन नंबर E इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है कि HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया, ये ऐप को डेवलप किसने किया। तो ऐप का नाम आपने पढ़ लिया, डेवलप किसने किया है, तो डेवलप किया है NTA ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ऑप्शन नंबर B इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, स्टैटिक का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज विनीत जोशी, ऑप्शन नंबर D। विनीत जोशी इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कब बनाया गया ये आपसे पूछा है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को 2017 में बनाया गया था, ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने 2 न्यूज की बात की, और अब नेशनल अफेयर्स की बात करते हैं। और नेशनल अफेयर्स में हम बात करेंगे एक गाने की, जायतू भारतम, ये एक सॉन्ग है। तो लता मंगेशकर इनके साथ साथ हमारे देश के 200 सिंगर ने ये जायतू भारतम सॉन्ग गाया है। तो लता मंगेशकर सिंग जायतू भारतम सॉन्ग फॉर आत्मनिर्भर भारत। तो गाइस आपको पता है कि हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने कुछ दिन पहले ही आत्मनिर्भर भारत का एक संदेश दिया था।
तो उसी को मतलब इसी मतलब आत्मनिर्भर भारत को मतलब डेडिकेट करने के लिए सॉन्ग आया था जैतू भारतम, जिसमें लता मंगेशकर के साथ 200 सिंगर ने ये गाना गाया। आइए आपको दिखाते हैं पूरी लिस्ट, ठीक है। तो लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर हैज संग अ सॉन्ग टाइटल एज जैतू भारतम सैल्यूटिंग द स्पिरिट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत। तो जो ये आत्मनिर्भर भारत कैंपेन जो हमारे देश में चला है, तो उसको सम्मान देने के लिए लता मंगेशकर जी ने जैतू भारतम ये सॉन्ग गाया, ठीक है। और शी हैज डेडिकेटेड द सॉन्ग टू पीपल ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये सॉन्ग इन्होंने भारत के लोगों को और हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को डेडिकेट भी किया। अब इस सॉन्ग की बात करें, सॉन्ग का नाम क्या है? सॉन्ग का नाम है जयतू भारतम। ये जो सॉन्ग है, ये सॉन्ग को किसने लिखा है? रिटन बाय रिनाउंड लिरिकिस्ट पोएट राइटर प्रसून जोशी जी। तो इस सॉन्ग को प्रसून जोशी जी ने लिखा है, ये भी अब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड मोर देन 200 सिंगर हैव संग द सॉन्ग, जो मैंने आपसे बताया था। यानी कि क्या क्या आपको एग्जाम के लिए याद रखना है? सॉन्ग का नाम, किसने लिखा, कौन सी फेमस पर्सनालिटी, लता मंगेशकर, कितने लोग, 200 लोग करीब, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द सिंगर संग अ सॉन्ग जैतू भारतम। तो किसने गाया ये आपसे पूछा गया है। अब इन पांचों ऑप्शन में जो बेस्ट आंसर हमारा है वो लता मंगेशकर जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है कि लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर जी ने जो गाना गाया जैतू भारतम, तो ये गाना किसने लिखा है? रिटन बाय, किसने लिखा है? तो ये सॉन्ग लिखा है गाइस प्रसून जोशी जी ने। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हुए अब आपसे नेशनल अफेयर्स की बात करेंगे। तो नेशनल अफेयर्स की बात कर ही रहे हैं, मतलब न्यूज नंबर 2 की बात करेंगे। तो बेनिफिशियरीज ऑफ द आयुष्मान भारत टचेस 1 करोड़। गाइस आपको पता है कि आयुष्मान भारत स्कीम हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉन्च की थी। हमारे देश में ऐसे गरीब परिवार जो कि मतलब प्रॉपर अपने हेल्थ का चेकअप या हेल्थ का ट्रीटमेंट करा नहीं पाते थे, तो उनको अब 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस भारत सरकार दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और बेनिफिशरीज कितने हो गए? बेनिफिशरीज 1 करोड़ हो गए। और जो 1 करोड़वीं बेनिफिशरी थी, शी इज लेडी, ये मेघालय की एक लेडी हैं। और पीएम मोदी जी ने इनसे कांटेक्ट किया, सीधे कॉल पर बात भी की। आइए पूरी न्यूज आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ बेनिफिशरीज ऑफ आयुष्मान भारत टच 1 करोड़। तो आयुष्मान भारत में नंबर ऑफ बेनिफिशरी की बात करें तो संख्या 1 करोड़ हो चुकी है। पीएम मोदी हैड अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद द 1 करोड़ बेनिफिशियरी पूजा थापा फ्रॉम मेघालय ऑफ द स्कीम। तो जो 1 करोड़वीं जो बेनिफिशियरी बनी पूजा थापा, उनसे मोदी जी ने फोन पर बात भी किया। ये भी नाम याद रखिएगा, ये मेघालय से बिलोंग करती हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लें आयुष्मान भारत की। तो आयुष्मान भारत को 2018 में लॉन्च किया गया गाइस, ठीक। पहले इसका नाम नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम था। मतलब 2018 का जब बजट आया था ना, तो उसमें इसका नाम नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम था, जो बाद में आयुष्मान भारत स्कीम बन गया, ठीक है। और इस स्कीम में 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस पर एनम दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, तो विच स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट हैज रीच द नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज ऑफ 10 मिलियन, ठीक। तो 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, तो 10 मिलियन मतलब 1 करोड़। इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा आयुष्मान भारत योजना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इन विच ईयर आयुष्मान भारत योजना वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट, हमने पढ़ा 2018। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आयुष्मान भारत योजना प्रोवाइड एन इंश्योरेंस कवर ऑफ रुपीज कितना? 5 लाख, ये भी आपको पता है, पर एनम पर फैमिली, ठीक। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द 1 करोड़ बेनिफिशियरी पूजा थापा फ्रॉम मेघालय? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे गाइस और इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करेंगे। तो गाइस कल हम लोगों ने पढ़ाई था कि WHO में जो ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हो रही है 73rd एडिशन, तो यहाँ पर एक डिमांड की थी। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि इसकी जो कोरोना वायरस है उसकी हैंडलिंग की फ्री जांच होनी चाहिए, और WHO ने इसको मान लिया है। तो WHO टू इनिशिएट इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इन हैंडलिंग ऑफ कोविड-19 की हैंडलिंग ठीक नहीं हुई। भाई जब चाइना को ये मालूम चल चुका था, तो चाइना जनवरी तक चाइना ने चुपचाप क्या किया, इसने पूरे दुनिया के PPE किट्स परचेस कर ली, अपने यहाँ जमाखोरी कर ली। और उसके बाद क्या हुआ, पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैल गया और सारे के सारे देश PPE किट के लिए परेशान हो गए। यानी चाइना को ये तो मालूम था, तो चाइना ने कोविड-19 को हैंडल ठीक से नहीं किया, ये आरोप है, ठीक है। तो WHO की बात करें, WHO मान गया है, इनिशिएट कर दिया इसने इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इन द हैंडलिंग ऑफ कोविड-19, ठीक है। अच्छा देखो
अब ये कैसे पॉसिबल था? इसके लिए प्रॉपर क्या है, इसके लिए प्रॉपर प्रॉपर एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसका नाम है रेजोल्यूशन ऑन कोविड-19 रिस्पॉन्स। ये तुम्हें अब लर्न करना पड़ेगा। तो इसके लिए प्रॉपर एक रेजोल्यूशन पास किया गया, रेजोल्यूशन ऑन कोविड-19 रिस्पॉन्स। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, मैं बोल दे रहा हूँ बार बार। रेजोल्यूशन का नाम क्या था? रेजोल्यूशन ऑन कोविड-19 रिस्पॉन्स। अच्छा, अब ये जो रेजोल्यूशन है वॉज टेकन एट द 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली दैट वाज हेल्ड थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो ये रेजोल्यूशन कहाँ पास हुआ? ये कराया गया पास 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में, है ना? तो ये आपको पता ही है। द आइडिया ऑफ द रेजोल्यूशन वाज इनिशिएटेड बाय ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रस्ताव का विचार जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया था, ठीक है। लेकिन However, the resolution was drafted by the European Union. लेकिन इस रेजोल्यूशन को किसने तैयार किया था? तो वो यूरोपियन यूनियन ने किया था। तो यूरोपियन यूनियन ने तैयार किया था और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने इसको वहां पर पढ़ा, मतलब कि वो इनिशिएट करने वाले बन गए, ठीक है। और 120 कंट्रीज का सपोर्ट है गाइस, ये तो आपको मैंने कल पढ़ाया ही था। तो इसकी बात हो गई। आगे बढ़ के क्वेश्चन, तो विच ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू इनिशिएट एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इन द हैंडलिंग ऑफ कोविड-19? हमको उसका आंसर पता है, WHO। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो ही इज गोइंग टू लॉन्च अ रेजोल्यूशन ऑन कोविड-19 रिस्पॉन्स। द रेजोल्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय, तो WHO इज गोइंग टू लॉन्च रेजोल्यूशन, ठीक है। तो इसको ड्राफ्ट किसने किया? देखो, इनिशिएट किसने किया? ऑस्ट्रेलिया। ड्राफ्ट किसने किया? तो यूरोपियन यूनियन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हेडक्वार्टर ऑफ WHO कहां पर है? तो ये कहां पर है? जेनेवा में, हमको पता ही है। हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO? हमको इनका नाम पता है, टेड्रोस एधनोम। इनका नाम कहां भूलने वाले हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने एक्स्ट्रा हाईलाइट न्यूज पर। और एक्स्ट्रा हाईलाइट में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड बी डे, विश्व मधुमक्खी दिवस, जो कि 20 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। आइए, तो वर्ल्ड बी डे की हम बात कर रहे हैं, 20 मई को सेलिब्रेट किया गया। और इस बार थीम क्या है? सेव द बीज। थीम क्या है? सेव द बीज, ठीक। तो एक पॉइंट ये हो गया। क्वेश्चन, तो वर्ल्ड बी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे टू रेज अवेयरनेस अबाउट द रोल ऑफ द बी? आंसर क्या होगा? आंसर इज 20th May। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 20th May। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड बी डे फॉर द 2020? तो क्या थीम है बेटा? थीम है सेव द बीज। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, ठीक। नेक्स्ट न्यूज हमारा बेसिकली बिजनेस पर है। तो फ्लिपकार्ट आप लोग नाम जानते ही हैं। फ्लिपकार्ट ने एक रिलेशनशिप मेंटेन किया है, टाई अप विद द बजाज एलियंस जर्नल इंश्योरेंस फॉर डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब ये है दोस्तों कि अभी तक फ्लिपकार्ट के साइट पर जाकर या ऐप पे जाकर हम लोग क्या करते थे? हम लोग अपने खाने का सामान, कपड़े पहनने का, मतलब ये सब परचेस करते थे। लेकिन अब आपको बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी भी फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन पर मिलेगी, ठीक है। देख लीजिए, तो फ्लिपकार्ट ने बजाज एलियंस जर्नल इंश्योरेंस कंपनी से एग्रीमेंट किया है टू ऑफर डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब कि फ्लिपकार्ट अब बजाज एलियंस की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको सेल आउट करेगा डिजिटल फॉर्मेट में। डिजिटल का मतलब ई फॉर्मेट में, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, ठीक है। आगे बढ़े, तो ये फ्लिपकार्ट के मोबाइल एप्लीकेशन से आप परचेस कर सकते हो, ये बताया गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द MD एंड CEO ऑफ द बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी? तो राइट नाउ बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के MD और CEO कौन है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम तपन सिंघल है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी? हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हुए एक्स्ट्रा लाइट में न्यूज नंबर 3 की बात करते हैं। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, विश्व मापक डे, मतलब तोल मोल का दिन, 20 मई को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। आइए आपको दिखाते हैं। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे ये भी 20 मई को मनाया गया और इस बार इसकी थीम क्या है? मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड। मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड, मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड। यहां पर मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। अब मैं क्वेश्चन पूछूं वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, आप बोलेंगे 20 मई, सिंपल हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरा आपसे, जरा बताइए मुझे, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी? अच्छा क्वेश्चन है, स्टडी का क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर क्वेश्चन है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का हेडक्वार्टर पेरिस में, फ्रांस में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, गोविंद राजुलू चिंताला अपॉइंटेड नाबार्ड चेयरमैन। अभी आज ही मतलब कल ही मतलब हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसकी बहस भी हो रही थी। एग्जैक्टली में मैंने क्वेश्चन पूछा था, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द नाबार्ड? तो नाबार्ड के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? अगर मैं अभी आपसे पूछूं ना तो आपका आंसर क्या होगा? HK भनवाला।
क्योंकि गोविंद राजुलू चिंटला जो है ये जुलाई में ज्वाइन कर रहे हैं गाइस, और अभी मई चल रहा है, तो अपना अपना दिमाग थोड़ा कम लगाओ, ठीक है। देखो तो गाइस हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं गोविंद राजुलू चिंताला की। तो ये नए नाबार्ड के चेयरमैन बन रहे हैं, ये HK भनवाला को रिप्लेस करेंगे। आइए देखिए, तो ही विल सर्व एज द चेयरमैन ऑफ द नाबार्ड फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर। तो ये जो चिंताला जी हैं ये 2 साल के लिए नाबार्ड के चेयरमैन रहेंगे, और इनका कार्यकाल खत्म कब होगा, जुलाई 31 2022। यानी कॉमन सेंस की बात है कि जुलाई 31 2020 को ये शपथ लेंगे, और ये 2 साल बने रहेंगे चेयरपर्सन, है ना। तो ये हो गया। अच्छा, राइट नाउ ये अभी चीफ जनरल मैनेजर है नाबार्ड के, राइट नाउ ये अभी चीफ जनरल मैनेजर है नाबार्ड के, ठीक। अच्छा, इनके अलावा शाजी केवी और PV सूर्य कुमार, इनको भी नाबार्ड ने अपना डिप्टी MD ऑफ नाबार्ड अपॉइंट किया है। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नाबार्ड 2 लोगों को, शाजी केवी और PVS सूर्य कुमार जी। तो एक ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन, तो हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नाबार्ड। नाबार्ड के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, लेकिन ये जुलाई से कार्यभार संभालेंगे। इनका नाम है गोविंद राजुलू चिंताला। ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड का मुख्यालय तो ये मुंबई में है। ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड इज द रेगुलेटर ऑफ। अब देखो नाबार्ड इज द रेगुलेटर ऑफ, देखो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम कैसे दें, क्योंकि गाइस नाबार्ड जो है ये कोऑपरेटिव बैंक पर भी सुपरविजन करता है और RRB पर भी। तो अभी हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ भी चुके हैं। तो अब देखो इसके हिसाब से आंसर A और B बोथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहीं भी A और B तुम्हें नहीं मिल रहा है, तो तुम्हें बेस्ट चूज करना पड़ेगा, तो वो RRB हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक भी नाबार्ड के अंदर में आते हैं, तो याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो फिलहाल ऑप्शन के हिसाब से रीजनल रूरल बैंक हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब रांची डिस्ट्रिक्ट की बात करें। रांची डिस्ट्रिक्ट लॉन्चेस तत्पर प्रोग्राम टू ट्रांसपोर्ट माइग्रेंट। तो रांची डिस्ट्रिक्ट ने तत्पर नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया है, ऐसे माइग्रेंट वर्कर जो कि रोड पर पैदल या साइकिल से अपने अपने घर जा रहे हैं। तो रांची डिस्ट्रिक्ट में तत्पर प्रोग्राम लॉन्च किया है, मतलब मैं आपको दिखाता हूं पूरी न्यूज। मतलब कि देखो पहले, द रांची डिस्ट्रिक्ट लॉन्च द तत्पर प्रोग्राम टू हेल्प द माइग्रेंट वर्कर टू गेट बैक टू देयर नेटिव प्लेसेस ऑन बस इंस्टेड ऑफ टायरसम ट्रेवल बाय फूड। मतलब कि ऐसे माइग्रेंट वर्कर जो कि पैदल अपने घर जा रहे हैं, उनको बस से भेजा जाएगा उनके घर, उनके नेटिव प्लेस। इसके लिए रांची डिस्ट्रिक्ट ने एक हेल्पलाइन नंबर 1950 भी लॉन्च किया है। इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। रांची डिस्ट्रिक्ट तत्पर प्रोग्राम to help the migrant worker, and for this helpline number launch, helpline number is 1950, ठीक है। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस अ तत्पर प्रोग्राम। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने तत्पर प्रोग्राम लॉन्च किया, ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सी गवर्नमेंट गाइस, आंसर क्या होगा, आंसर इज झारखंड। ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर। झारखंड मतलब झारखंड रांची, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट, हु इज द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, कौन है भाई, द्रौपदी मुर्मू है। ऑप्शन नंबर B इज राइट आंसर। विच ऑफ द नेशनल पार्क लोकेटेड इन झारखंड। तो इसमें से कौन सा झारखंड में नेशनल पार्क है, ये आपसे पूछा गया है, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बेतला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B इज राइट आंसर। अच्छा देखो अब ये हो गया। अब गाइज आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने में से बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेशन दिए कि लास्ट में जो MCQs मैं करवाता हूँ वो मैं करवाता रहूँ, तो ठीक है, मैं आपकी बात सुन लिया और मैं वो सारे MCQs करवा भी रहा हूँ। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग डेज इज ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे जो है बेटा वो 18 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एस्टिमेटेड GDP ग्रोथ फॉर इंडियन इकोनॉमी इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 एज पर द गोल्डमैन सैक्स। तो गोल्डमैन सैक्स ने भारत की GDP को फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए कितना माना है। तो अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सैक्स इज -5%। ऑप्शन नंबर B इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन इज अ न्यू स्पेस डिफेंस यूनिट लॉन्च बाय विच कंट्री। हमको पता है ये जापान ने लॉन्च किया है, 20 मेंबर इसमें है और ये 2023 से फुल्ली क्या हो जाएगी, ऑपरेशनलाइज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, BSE और NSE हैव रिड्यूस द लिस्टिंग फी ऑफ देयर SME प्लेटफॉर्म बाय हाउ मच %। तो हमको बताया गाइस कि BSE और NSE ने MSME जो रजिस्टर्ड होंगे इनके SME प्लेटफॉर्म पर, उनके लिए 25% फीस में कमी ला दी है।
Next point. Name the first ever bank in the country to introduce a video-based KYC facility for customer opening saving account. तो हमको पता है guys, 811 application, Kotak Mahindra Bank. Option number B is right answer. Next question. The Ministry of Defence has approved setting up of Defence Testing Infrastructure Scheme to provide common facility for private sector firm. तो guys हमको पता है इसके लिए हमारे देश के राजनाथ सिंह जी ने ₹400 करोड़ अलॉटमेंट किया था फॉर द डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम. याद है ना, DTIS. Next question. The expected growth rate of Indian economy is projected at what percent of the US-based investment management firm Bernstein. तो Bernstein के हिसाब से इंडिया ग्रोथ रेट -7 होगी ना. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. इन इंडिया द नेशनल डेंगू डे कब मनाते हैं? तो नेशनल डेंगू डे 16 मई को मनाते हैं. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. National Restaurant Association of India has partnered with which company to launch its own tech platform for online payment? एक दिन अखिलेश सर ने आपको सीए पढ़ाया था, आई थिंक मंडे की बात है शायद, उसमें ये न्यूज़ पढ़ाया उन्होंने डॉट पे. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंटरनेशनल म्यूजियम डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन. अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हम हर साल कब मनाते हैं? एंड द आंसर इज 18 में. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. How much amount has been allocated to the Manrega under the Atmanirbhar Bharat Abhiyan to provide employment boost? तो गाइज ये मैंने आपको पढ़ाया था कि बजट में 61,000 करोड़ रुपीस का प्रावधान किया गया है, लेकिन इसके अलावा 40,000 करोड़ रुपए और दिए गए हैं. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The government has decided to increase the borrowing limit of state from 3% to what percent of the GDP for the year 2020-21? Guys, मैंने आपको ये पढ़ाया था जब मैंने आपको ये बताया था कि मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपए दिए गए. उसके अलावा एक लाइन नीचे मैंने और बोली थी कि इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को 5% तक की छूट दे दी है बोरिंग करने के लिए जीडीपी के. आंसर इज 5%. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following company had acquired the animated graphic startup Giphy? और हमें मालूम इसका आंसर फेसबुक. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. चलिए, तो गाइज आपको हमारा सेशन कैसा लगा हमें जरूर बताएं, अपने सजेशंस दें, और गाइज वीडियो को लाइक करें. तो कल के वीडियो का लाइक टारगेट 500 होना चाहिए. थैंक यू सो मच गाइज, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू सो मच.